हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र ट्यूटोरियल्स पर। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे झारखंड के लोक संगीत के बारे में, है ना। झारखंड के लोकगीत जो भी हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और उससे संबंधित लगभग 10-12 जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है उन सबको करेंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे मित्रों की वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़रूर से ज़रूर और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। हमेशा हम इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आते हैं जो आप सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही सब वीडियो लाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सबको बता चुके हैं कि आज का लेसन है वो झारखंड का लोकगीत। लेसन का नाम क्या है? झारखंड का लोकगीत। तो झारखंड का लोकगीत हम लोग पढ़ेंगे आज। और ये देखिए आपका मैंने ले लिया है टॉपिक। बहुत मेहनत करना पड़ता है तब जा कर के बनता है, इसलिए आप लोग ज़रूर से ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा। हम इम्पोर्टेंट छाँट के खुद पीडीएफ में बनाते हैं, उसको करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, प्रमुख लोकगीत और उनके गाए जाने के अवसर की जितने भी लोकगीत है उसका एक टाइम होता है, तो वो किस टाइम में गाया जाता है ऐसा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है। मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊँगा थोड़ी देर बाद में, ठीक है। पहले लेसन हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए पहला है वो है झंझाइन। झंझाइन जो है जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। जब किसी शिशु का जन्म होता है तो इस गीत को गाया जाता है स्त्रियों के द्वारा, है ना। दूसरा है डैड धरा। दूसरा क्या है? डैड धरा। तो डैड धरा को पढ़ते हैं, क्या है ये? डैड धरा जो है वर्षा ऋतु में देवस्थानों में गाया जाता है। जब बरसात का मौसम होता है दोस्तों, तो देवस्थान मतलब जहाँ पे देवता निवास करते हैं, जहाँ पे पूजा करते हैं लोग, उस स्थान पे गाया जाता है। उसके बाद देखिए प्रातकाली है। प्रातकाली जो है ये प्रातः में गाया जाता है, सुबह में गाया जाता है, ठीक है। तो देखिए लिख भी दिया यहाँ पे, इसका प्रदर्शन प्रातःकाल में किया जाता है। उसी तरह से अगला है अधरतिया। नाम से ही पता चल रहा है आधी और रात दोनों जुड़ा हुआ है। इसका प्रदर्शन मध्य रात्रि में किया जाता है, जब रात आधा बीत जाता है तब किया जाता है, ठीक है। देखिए इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा गीत कब गाया जाता है, तो अच्छे से सुनिएगा। अगला है कजली। कजली जो गीत है इसका गायन वर्षा ऋतु में किया जाता है। कब किया जाता है? वर्षा ऋतु में किया जाता है कजली का गायन, ठीक है। और इसी में से और भी कुछ है जो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। टुनमुनिया, बारहमासा तथा झूला गीत स्थानीय संगीत के प्रकार हैं जो कजली के ही श्रेणी में आते हैं, ठीक है। टुनमुनिया, बारहमासा तथा झूला गीत ये सब स्थानीय संगीत है झारखंड के जो कजली के ही श्रेणी में आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है औंधी, ठीक है। औंधी गीत जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10-12 बार एग्जाम में पूछा जा चुका होगा, जेएसएससी के और जेपीएससी के नए परीक्षाओं में। यह विवाह गीत होता है। क्या होता है? विवाह गीत होता है औंधी, ठीक है। दूसरा है अंगनई। दूसरा क्या है? अंगनई। अगला जो है अंगनई, यह स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है, ठीक है। इसका कोई विशेष टाइप नहीं है, ये स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है। अगला देखिए झूमर। ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा है। एक होता है घूमर जो राजस्थान का लोक नृत्य है। क्या है? राजस्थान का। यह है झूमर, ठीक है। तो इस गीत को विभिन्न त्योहारों में जैसे जितिया हो गया, सोहराय हो गया, कर्मा हो गया, सब झूमर राग गाया जाता है। एक प्रकार का नृत्य वाला गीत है, इसमें नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगला देखिए है उदासी तथा पावस। ये नृत्य करने योग्य गीत नहीं है, इसमें नृत्य नहीं किया जाता है। जब कभी अपशगुन वाला टाइम होता है उस टाइप का जो गीत गाने का, तो उसमें इस गीत को गाया जाता है, ठीक है। वैसे इस गीत में नृत्य नहीं किया जा सकता है। उदासी पावस जो है वो कैसा? नृत्यहीन है, इसमें नृत्य नहीं है। अब जनजातियों के लोकगीत के संबंध में देखते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा यहीं से रहता है। एक हो गया औंधी और झूमर, दो हो गया उस सदान का जो है वो, और ज़्यादा जो क्वेश्चन रहता है ये जनजातियों के लोकगीत से ज़्यादा रहता है ना। तो देखिए पहला जनजाति जो है संथाल है, जिसके लोक नृत्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो संथाल में दौड़, क्या है? दौड़, ये विवाह संबंधी लोकगीत होता है। फिर वीर सैरन जंगल के गीत होता है। सोहराय लागे, मिनसार, बाहा, दसाय, पतवार, रीजा, डाटा, डाहार, मतवार, भिनसार, गोलवारी, धुरुम जा, रीजो, ठीक है। और है झिका। ये सब संथाल का लोकगीत है, ठीक। ध्यान रखिएगा, आप लोग पढ़िएगा। चलिए अगला जनजाति है मुंडा है, ठीक है। मुंडा का देखिए जदूर जो गीत है वो सरहुल बाहा पर्व से संबंधित लोकगीत है, ठीक है। जदूर ये पूछता है। उसके बाद है गैना और जदूर। गैना और जदूर
ये जदुर लोकगीत के पूरक है, उसी का पूरक है, ठीक है। अडंडी ये विवाह संबंधित लोकगीत है, ये भी पूछा गया है जेपीएससी में। अगला है ये जापी के संबंध में भी पूछता है, ये शिकार संबंधी लोकगीत है। उसके बाद जरगा है और कर्मा है, ठीक है। हो का देखिए, हो का यह है गीत वाह, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाह। ये बसंत लोकगीत है, ठीक है, बसंत लोकगीत। अब देखिए हैरो, ये धान के बुआई के समय गाया जाने वाला लोकगीत है, ठीक है। उसके बाद है नोम नामा, नया अन्न खाने के अवसर पर गाया जाता है। जब फसल उग जाता है, नया जो अनाज आ जाता है, और जब उसको खाया जाता है तो एक फेस्टिवल की तरह उसको किया जाता है ना, तो उस समय ये गीत गाया जाता है। हैरो धान के बुआई के समय तो बता दिया, नोमनामा ये हो गया। अब अगला देखते हैं, अगला आपका है उरांव जनजाति का, ठीक है। तो उरांव जनजाति का ये सरहुल है, बसंत लोकगीत। सरहुल क्या है, बसंत लोकगीत, ठीक है। उसके बाद है जतरा, सरहुल के बाद गाया जाने वाला लोकगीत, सरहुल के बाद गाया जाने वाला लोकगीत। कर्मा है जतरा के बाद गाया जाने वाला लोकगीत, ठीक है। तो सब ध्यान रखिएगा। उसी तरह ये भी है धुरिया, अषाढ़ी, ये सब हो का है, ठीक है, हो जनजाति का गीत है। पीछे मैं एक लोकगीत के बारे में भूल गया था, डोमकच उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डोमकच, ठीक है। ये विवाह के समय गाया जाता है। कब गाया जाता है, विवाह के समय नृत्य किया जाता है इस गाने पे, विवाह के समय, ठीक। तो ये था आपका लोकगीत सारा, ठीक। अब इससे जुड़े हम लोग इम्पोर्टेंट कुछ एमसीक्यू करेंगे इसी सेशन में। चलिए देखिए एमसीक्यू में आगे बढ़ते हैं। यह है पहला प्रश्न, देखिए दौड़ किस जनजाति के लोकगीत। अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा संथाल का, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। और डोमकच लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है, तो जन्म पर नहीं गाया जाता है, ठीक है। और ये गाया जाता है आपका विवाह के अवसर पर। अभी आप लोगों को मैंने बताया पिछले जब पढ़ रहे थे। वीर सेरेन किस जनजाति की लोकगीत है, वीर सेरेन किस जनजाति की लोकगीत है, तो किसका है, संथाल का है, ठीक है, इसका है संथाल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर, ओंदी लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है, तो ये विवाह के अवसर पर गाया जाता है, ठीक है, बी होगा इसका आंसर। 5वां नंबर प्रश्न देखिए कि अड़ंदी लोकगीत किस जनजाति की है, तो ये मुंडा जनजाति की है, ठीक है, सी होगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कजली लोकगीत किस ऋतु में गाई जाती है, तो वर्षा ऋतु में। अभी हम लोगों ने पढ़ा पीछे, ठीक है। इसको याद रखिएगा कि जब भी वर्षा होती है तो कजली पड़ जाता है ज़मीन में, जिससे लोग फिसलते हैं, ठीक है, याद रह जाएगा इसे लॉजिक से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी लोकगीत मुंडा जनजाति से जुड़ी हुई है। हैरो तो नहीं है, ठीक है, हैरो इसका हो का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मुंडा जनजाति की कौन सा है, जापी। ये जापी गीत कब गाया जाता है, ये शिकार गीत है मुंडा लोग का, जापी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अधरतिया लोकगीत का प्रदर्शन किस वक्त किया जाता है, तो आधी रात में, है ना, बी होगा इसका आंसर। चलिए आगे देखिए। अगला है वाह निम्नलिखित में से किस जनजाति की लोकगीत है, तो हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा है किसका है, हो का है, ठीक है, तो बी आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर प्रश्न है प्रातःकाली लोकगीत का प्रदर्शन किस वक्त किया जाता है, तो प्रातःकाल में प्रदर्शन होता है, ये आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोकगीत का नाम हैरो है, तो किसका है, हो का है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन से लोकगीत जन्म संबंधी संस्कार के समय महिलाओं द्वारा गाया जाता है, तो आंसर इसका क्या होगा दोस्तों, झंझाइन। क्या होगा, झंझाइन, ठीक है, ऑप्शन होगा, देखते हैं। तो ये देखिए ऑप्शन आपका है बी में झंझाइन, है ना, ये जन्म के समय गाया जाता है। 13 नंबर प्रश्न देखिए, ये लास्ट है। नोमनामा किस जनजाति का लोकगीत है, नोमनामा आपका हो का है, किसका है, हो का। जब नया अनाज आता है तो उसको खाने के समय इस गीत को गाया जाता है। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ। नेक्स्ट डे हम लोग नया कुछ लेके आएंगे, नृत्य लेकर के आएंगे, झारखंड के जो लोकल लोक नृत्य है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, आप लोग अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।